सुनना आप लोग भी, ठीक है। कोई किसी से नफरत कर सकता है लेकिन इतनी ज़्यादा नफरत भी नहीं कर सकता भाई, सुनना आप लोग, ठीक है। 1 बीघा ज़मीन बेच दूंगा अपनी, लेकिन तुम दोनों को छोड़ूंगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ब्लॉग्स पर। तो फिलहाल अभी 9 बजी हुई गाइस, अभी हम लोग उठ चुके हैं और बस तैयारी हो रही है। आज थोड़ा सा लेट हो गए नहाने जाने के लिए, कपड़े भी निकाल लिए अभी हम दोनों ने, बस जा ही रहे थे नहाने। लेकिन आज पता है रात भर से महक की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, मतलब कि इसको जुकाम सर्दी हो गई वापस से गाइस, आप लोग देख सकते हो। बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा सॉरी बोल, पता नहीं रात को मैं बिल्कुल ठीक थी और हल्का सा जुकाम था रात को, लेकिन सुबह जब उठी ना इतना ज़्यादा खतरनाक वाला जुकाम हो गया ना, शायद किसी को होता होगा। इतनी ज़्यादा, मतलब एक साथ 10 से 15 साथ में छींकती हूँ मैं, इतनी खतरनाक छींक मतलब कि गाइस पता है इसको ऐसा है महक का कि हर 15 दिन 20 दिन में एक बार होता ही है। मतलब कि पता नहीं इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन मिल नहीं रहा। हम लोगों ने डॉक्टर को दिखा दिया, वो इंजेक्शन टैबलेट दे देते हैं और उसके बाद में वापस से फिर हो जाता है। मम्मी की देसी चीज़ें खा ली, उसके बाद में भी फिर से वही हो जाता है, आराम हो जाता है इसको। मम्मी जो चीज़ें खिला रही है ना, मुझे गर्म चीज़ें बना कर खिला रही है, तो उससे मुझे थोड़ा आराम है। और है ना, एकदम से पता नहीं कल रात से पता नहीं क्या हो गया, और सुबह देखो तो छींकी रही हूँ मैं, सुबह से छींक रही हूँ। हालत आप देख सकते हो मेरी कैसी हो रही है। मतलब कि वापस से रात को अच्छा करा था मम्मी ने, थोड़ा हल्दी वाला दूध और उसके अंदर अंजीर डाल के महक को पिला दिया था, तो अच्छी तरीके से नींद तो आ गई। लेकिन फिर भी सुबह से वह वापस से वही कफ और निकलना और छींके आना, यही सब चीज़ें चल रही है अभी फिलहाल में। क्यों? 1-2 दिन का रहता है, फिर ठीक हो जाएगा, है ना। पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे महक बेटू को, क्यों, है ना, लग गई क्या? क्या बता क्योंकि मैं ना इतनी खुश थी ना, मैंने सोचा था जब खुश होती है ना, पता नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है मेरे साथ। मैं सोच रही थी मैं कुछ नया करूंगी, कुछ चीजें सोच रही थी मैं मन में, लेकिन वो ऐसा हालत हो गई खराब मेरी। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं। वैसे आप लोगों के पास में अगर कोई नुस्खा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है भाई, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में पता है गाइस, हम लोग जब सुबह उठे ना तो हम लोगों ने एक चीज़ देखी, ठीक है। मैं भी आप लोगों को चीज़ दिखाता हूँ। हम लोगों ने एक चीज़ देखी, तो एक इंसान होता है कि जो आपसे नफ़रत करता है, ठीक है। नफ़रत बहुत लिमिट तक रहती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ज़्यादा कहाँ तक होती है कि यार इसको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इसको फंसा देंगे, इसको मार लेंगे, पीट लेंगे, ठीक है। यहाँ तक की नफरत समझ में आती है कि यार चलो ठीक है। लेकिन कोई आपसे, आप सोच सकते हो, आप सपोज कर सकते हो कि कोई आपसे इतनी ज़्यादा नफरत करेगा। मैं आप लोगों को ऑन प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। सुबह हम लोग जैसे ही उठे, मैंने इंस्टाग्राम खोला, ठीक है। इंस्टाग्राम पे सारे मैसेजेस आए भाई, ठीक है। अब आप लोगों को मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला भाई हमारे जो शहजादे हैं वो मैसेज करके हम लोगों को बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या ही तारीफ करूँ उनकी भाई की मैं, ठीक है। तू ईमान वाली लड़कियों को भड़का रही है, इस्लाम में शहजादियाँ पलती है, ठीक है। तूने इस्लाम नहीं छोड़ा, इस्लाम ने तुझे छोड़ दिया, ठीक है। मतलब कि हम दोनों को ये बोला जा रहा है कि हम दोनों हमारी लव स्टोरी शेयर कर रहे हैं या सनातन धर्म के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल बता रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि इस्लाम की जो शहजादी है, मतलब कि जो मुस्लिम गर्ल्स है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हाँ, उनके उन्होंने जब मैसेज करा था, इन्होंने हमको बताया था, तो मैंने कि देखो ये जो बोलने वाले ना, जैसे कि इन्होंने ऐसा मैसेज करा, ठीक है, कि लड़कियों को भड़काना और हमारे इसमें शहजादियाँ होती हैं, ठीक है। जो तुमने बोला वहां तक ठीक है, लेकिन हाँ, जो इंसान करता है ना अपनी इच्छा से करता है, यूं नहीं कि आप कुछ भी बोलो और हम कुछ भी सुन लें, ठीक है। हम नहीं सुन सकते। देखो गाइस, एक हम चीज क्यों मैं सुने? हो कौन आप हमें बोलने वाले? एक चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को। फॉलो करना है वो आपको करना है, ठीक है। हम लोगों को देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होते हैं, तो हम लोग कभी किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं कि यार हम दोनों ने लव मैरिज करी, इंटर रिलेशन शादी करी है तो आप भी करो, ठीक है। कभी किसी को यूँ नहीं बोलते कि आप भी कर सकते हो, ये कर लो वो कर लो, ऐसे, ठीक है। हम लोग साथ में प्रॉब्लम्स भी बताते हैं कि देखो भाई आप लोगों को ये प्रॉब्लम आगे जाके फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। अगर वो डिसीजन उनका है तो चॉइस उनकी है, ठीक है। अगर शादी करना है तो वो उनके उनके हिसाब से करनी है उनको, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम भी उनको ही फेस करनी, हम वहाँ बचाने के लिए, हम वहाँ सहने के लिए हम नहीं होंगे दोनों, ठीक है। तो हम लोग कभी किसी को ये नहीं बोलते कि आप शादी करो, ठीक है। भाई का दूसरा दूसरा मैसेज पढ़ना, ठीक है, आप लोग साथ में शेयर करो। अभी भी मौका है तेरे पास, छोड़ के वापस इस्लाम में आ जा। इस्लाम बहुत ही खूबसूरत दीन है, अल्लाह का के कहर से डर। और क्या लिखा है, अभी दुनिया में तो जी लेगी, बाद में क्या होगा वो सोच। मतलब कि सामने वाले को ये डराया जा रहा है, भाई मैसेज करके ये बोल रहे हैं
कि अगर तूने इस्लाम छोड़ दिया है तो वापस आ जा, तेरे पास में अभी भी मौका है। मतलब कि मैं तेरे पास में अभी भी मौका है, तू सुधीर को छोड़ दे और छोड़ के हमारे पास में मतलब कि हमारे दीन में वापस आ जा, तो तुझे अभी भी अपना लिया जाएगा। मतलब कि ये कहने का मतलब है। तो गाइस नेक्स्ट जो मैसेज कर रहे हैं ना भाई, वो सुनना आप लोग। उसको सुन के मतलब ये चलो ठीक है, ये तो बहुत सारे लोग हम लोगों को मैसेज करते रहते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट मैसेज सामने वाले ने किया ना, उसको देख के उसको सुन के बहुत ही ज़्यादा खून खोल गया भाई, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा सच में। सुनना आप लोग भी, ठीक है। कोई किसी से नफरत कर सकता है, लेकिन इतनी ज़्यादा नफरत भी नहीं कर सकता भाई। सुनना आप लोग, ठीक है। 1 बीघा ज़मीन बेच दूंगा अपनी, लेकिन तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, मरवा दूंगा तुम दोनों को, कभी भी मिलोगे तो छोड़ूंगा नहीं। मतलब कि सोचो आप, इतनी ज़्यादा हम दोनों के खिलाफ, इतनी ज़्यादा किसी के दिल के अंदर नफरत भरी हो सकती है भाई, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कभी भी। जो बोल रहे हैं ना कि ये ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो भाई सामने आओ, सामने आके बैठ के बात करते हैं ना, सामने आके बात करो। पीठ पीछे तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, आप कुत्ते भौंकने से अब हम लोगों को तो फ़र्क पड़ता नहीं है। हम लोगों ने भी सोच लिया है कि कितना ही बोलो, कितना ही कुछ करो, लेकिन हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इस तरह की बात आपने बोली, तो क्या सोच के आप लोग बोली? अभी मेरे को पुलिस स्टेशन में जाऊँगा, वहाँ पे जाके आपके मैसेजेस दिखाऊंगा, तो फिर क्या क्या होगा पता है आप लोगों को? कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट जाके आप लोगों का घर तोड़ेंगे। हाँ, यही होगा। क्यों परेशान करने की कोशिश करते हो यार? मतलब सुखी जीवन को नष्ट करने की कोशिश करते हो। हम लोग खुश है, दोनों अपने लाइफ में मस्त है, लेकिन फिर भी पता नहीं ये लोग कहाँ से आ जाते हैं और इस तरह के टॉर्चर करने की कोशिश पूरी पूरी लगाते हैं। हम लोग कभी किसी को, इस्लाम को हम लोगों ने कभी गलत नहीं बोला कि यार वो वैसा है वैसा है, कुछ भी हम लोगों ने नहीं बोला। कुछ पॉइंट्स रखे जो हम लोग को सही लगे, जो महक ने एक्सपीरियंस करा था वो पॉइंट्स हम लोगों ने रखे। जाके पुरानी वीडियोस देख लो, नई वीडियोस देख लो, ठीक है। हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स रखे जो महक चीज़ें नहीं कर पाती थी, महक का एक्सपीरियंस हम लोगों ने शेयर करा, लेकिन कभी यूँ नहीं बोला कि नहीं वो चीज़ें गलत थी, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लगता है बुरा कि नहीं यार किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो बोलते हैं, ऑन पॉइंट बोलते हैं और प्रूफ के साथ में बोलते हैं। लेकिन आप किस बेस पे बोल रहे हो हम लोगों को कि हम लोगों की वजह से मुस्लिम लड़कियां भड़क रही है और वो दीन छोड़ रही है, इस तरह का ये काम कर रही है, ठीक है। वो उनकी चॉइस है, ठीक है। अगर वो करती हैं, ये काम करती हैं, किसी के लड़के के साथ में जाती है, तो मैं थोड़ी रोकने जाऊंगा उसको कि यार तुम रुक जाओ, तुम उसके साथ में शादी मत करो। क्या मेरी बात थोड़ी सुनेगी वो उनको जो अच्छा लगता है, जो पसंद है, वही चीज़ें फॉलो करेगी ना। हाँ, इस तरह की बातें करके आप क्या साबित करने की कोशिश करते हो कि 1 बीघा ज़मीन बेच दूंगा? मतलब कि आप ज़मीन क्यों बेच रहे हो भैया हमारे चक्कर में, ये बताओ। हमारे मतलब कि इतने बुरे दिन आ गए कि हमारी वजह से आपको ज़मीन बेचना पड़ेगी हम दोनों को मरवाने के लिए? समझ ही नहीं आता भाई, इतना भी कोई कैसे किसी से नफरत कर सकता है यार। यही चीज़ें सोच सोच के थोड़ा सा परेशान होते हैं हम दोनों के यार, क्या क्या लोगों की सोच है और क्या लोगों का माइंडसेट है, मतलब समझ ही नहीं आता। इंसानियत का तो मतलब पता ही नहीं है दूर दूर तक कि इंसानियत कुछ नाम की भी कोई चीज़ होती है। समझ नहीं आता कि लोग इतना ज़्यादा हम लोगों से हेट क्यों करते हैं, इतना ज़्यादा परेशान क्यों करते हैं दोनों को। अब रही बात महक की, तो महक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, आप सबको पता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा। तो मैं इन सब चीज़ों से महक को दूरी रखने की कोशिश करता हूँ। मैं मैसेजेस भी नहीं दिखा रहा था, लेकिन चक्कर क्या हुआ कि अगर वो व्यक्ति मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करता तो मैं उसको डिलीट करके चुपचाप बैठ जाता। लेकिन उसने सबसे पहले, जो महक ने खुद का इंस्टाग्राम खोला ना, तो सबसे पहले जो मैसेजेस पढ़े तो मैं वो महक नहीं पढ़े। तो वो थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, नहीं तो मैं फिर, अब वो थोड़ा सा जब से ही अपसेट बैठी हुई है, आप लोग देख ही सकते हो, जब से उसको बुरा लग रहा है और ऊपर से सर्दी जुकाम हो गया उसको, तो वो वैसे ही परेशान हो गई। लेकिन प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम दोनों हमारी लाइफ के अंदर मस्त है, तो भाई प्लीज़ परेशान करने की कोशिश मत करो, लेकिन हम लोगों को फिर ऐसा काम करना पड़े कि जिससे आप लोगों को भी दुख हो और आपकी फैमिली को भी दुख हो, ठीक है। क्योंकि कोई इतने ज़्यादा नफरत किसी से नहीं कर सकता। ये कोई, मुझे लगता है कि अपने वाला ही कोई है, मतलब कि महक की फैमिली से रिलेटेड ही कोई व्यक्ति है, क्योंकि इतना तो कोई किसी को नहीं बोलेगा। क्योंकि क्या फरहान नाम था ना, फरमान या फरहान, ऐसा कुछ नाम है उसका व्यक्ति का, ठीक है। तो वो ऐसा मैसेजेस कर रहा है भाई, फरहान जो भी नाम है, फरहान या फरहान भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल के रहें और फालतू में ये मैसेजेस ना करें, क्योंकि ये मैसेजेस मुझे जाके खाली सिर्फ पुलिस स्टेशन में जाके दिखाना पड़ेगा, फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो प्लीज़ ऐसा किसी को बदनाम करने की या किसी के साथ में कोई गलत करने की ये बातें मत सोचो, ठीक है। अपने घर में मस्त रहो, और 1 बीघा ज़मीन बेचने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप अपनी जो ज़मीन है उसको अपने पास में रखो, हम दोनों को आपके फ्यूचर के लिए रखो, आपके बच्चों के लिए रखो, ठीक है। हम दोनों के ऊपर व्यर्थ करने से कोई मतलब नहीं है उस ज़मीन का, ठीक है। तो यही बातें थी, और ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।